दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मैक्सा लाइफ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एवं फहमी IVF सेंटर। और डॉक्टर फहमी खान साहब को आप देख रहे होंगे, पूरा शहर जानता है। बहुत किफ़ायती, बहुत बेहतरीन चिकित्सा सुविधा अगर लेडीज़ को कहीं मिलती है तो वो इसी अस्पताल में मिलती है। आपका बड़ा नाम है, आपका नाम सुन के हम भी आपसे बातचीत करने आए थे, लेकिन आज एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है किशोरियों का स्वास्थ्य, बेटियों का स्वास्थ्य। जो टीनएजर हैं उन्हें अपने पर्सनल हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है, उनको बीमारियों से बचाव के लिए कौन कौन से टीके हैं, कब कब लगने चाहिए, हमारे गार्जियंस क्या ध्यान रखें, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले टीचर्स अपने पढ़ने वाली बेटियों का किस तरीके से ध्यान रखें, और बेटियां अपने आप खुद कैसे पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं डॉक्टर फहमी खान साहब से। गौर से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। डॉक्टर फहमी खान साहब, बरेली ही नहीं बल्कि देश में बेटियां जानना चाहती हैं पर्सनल हाइजीन के लिए हम किन बातों का ध्यान रखें, और गार्जियंस को भी आप क्या नसीहत देना चाहेंगी, ख़ास तौर से वो बेटियां जो स्कूलों में पढ़ रही हैं, 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, टीचर्स को क्या आप गाइडलाइन देना चाहेंगी, सर्वाइकल कैंसर से बचाव कैसे करें, अन्य कोई सुरक्षा के कोई टीके कोई ईजाद हुए हों, बताना चाहेंगे डॉक्टर फहमी साहब? मैं ये बताना चाहूँगी कि यंग गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और हेल्थ का मतलब होता है हर एस्पेक्ट में उनको एक्सेल करना है, मतलब उनको मेंटली, फिजिकली, सोसाइटी के हिसाब से हर तरह से इमोशनली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट होने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको खाना पीना तो खैर है ही है। सेकेंड एस्पेक्ट इज़ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत मेजर डिजीज़ेस का रीज़न है कि हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती है लड़कियां हमारी। जो नॉर्मली हम लोग बताते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स की तो बताया जाता है, और आजकल बहुत बात हो रही है सैनिटरी पैड्स को लेकर, तो वो मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी हद तक रूरल एरियाज़ में भी बात पहुँच गई है कि सैनिटरी पैड्स यूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स, और उसके अलावा कोई कपड़ा या कुछ और नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये मुझे मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है बहुत कम लोग रह गए हैं जिन्हें जो पैड यूज़ नहीं करते हैं। ये बहुत एक पॉजिटिव चेंज आया है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वाली बात सबको पता चल गई है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो अभी तक लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं कि वॉशरूम जाने के बाद जो भी हमारी बहनें, लड़कियाँ, बच्चियाँ हैं वो वॉश तो करती हैं लेकिन ड्राई नहीं करती। उसके बाद वो ड्राई ना करने की वजह से उन्हें बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो मेरे ये अपील है सब लड़कियों से, लेडीज से, कि आप लोग वॉशरूम जाएं, वॉश करें, उसके बाद प्लीज़ ड्राई ज़रूर करें। चाहे आप टॉयलेट पेपर यूज़ करें, चाहे आप कॉटन क्लॉथ यूज़ करें क्लीन, या फिर टॉवल यूज़ करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ। और टीचर्स को स्पेशली टीच करना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह की बच्चियाँ इस तरह से हाइजीन फॉलो करें, और उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। टॉयलेट पेपर्स प्रोवाइड करें, नहीं तो कहें कि अपनी टॉवल्स लेकर आएँ। और हाइजीन और टॉयलेट का जो क्लिनलीनेस है वो बहुत ज़रूरी है। टॉयलेट की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक टॉयलेट कम से कम यूज़ करें लड़कियाँ। अपना इस तरह से डे प्लान करें कि उन्हें बाहर कहीं जाना ना पड़े, घर से करके चले, लास्ट मोमेंट पे घर पे फ्रेश होकर जाएं, और घर पे ही आके फ्रेश हों। ज़्यादातर कोशिश ये करें पब्लिक टॉयलेट्स को कम से कम यूज़ करें। गार्जियंस को कुछ सलाह देना चाहेंगी, खासतौर से माताओं को जो अपनी बेटियों के बारे में खुल के किसी मुद्दों को बात करें, ऐसी कुछ सलाह देना चाहेंगी? माताओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों का दिल समझें, उनसे बात करें, उनको वक्त दें, और उनकी हर गलत बात पे रिएक्ट ना करें। उसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि ये बच्ची आखिर ऐसा कर कैसे रही है। उसको एक दोस्त बन के समझाना है, मगर ऐसा दोस्त नहीं बनना कि उसे गलत कामों में सपोर्ट करें जी। आपको उन्हें करेक्ट भी करना है, मगर थोड़ा केयरफुल रहना है कि वो आपको सब बात बता पाए। डॉक्टर साहब, कोई टीका वगैरह आया है? सर्वाइकल कैंसर क्या है और उसका बचाव का क्या कोई टीका है कोई? सर्वाइकल कैंसर के अब वैक्सीन्स आ गई हैं जो कि एज अर्ली एज 14 ईयर्स पे भी लग जाती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 तरह की रेजिम होती है, 2 डोज़ वाला, 3 डोज़ वाला। तो वो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही लगवाएं, और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और अवेलेबल भी है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, आपके अस्पताल में लेडीज़ का इलाज भी होता है, क्या क्या खुसूसियत हैं अपने अस्पताल में? कहाँ बैठ रही हैं इस समय आप?
हमारे हॉस्पिटल में देखिए मैं गायनी डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ, तो हमारे यहाँ गायनी के ऑप्स के सब तरह का काम होता है और आईवीएफ होता है हमारे यहाँ। अब ऑप्स का आप समझ लें कि नॉर्मल डिलीवरी है, पेनलेस डिलीवरी है, सिजेरियंस है, सब तरह का होता है। और गायनी का देख लें तो हर तरह की सर्जरीज हो जाती है, लैप्रोस्कोपिक भी हो जाती है, ओपन भी हो जाती है, ओवेरियन सारी चीज़ें, ओवरी की, यूट्रस की सारे सर्जरीज हो जाती है, एंडीवेज हो जाता है जो नीचे से बिना टाके चीरे वाला ऑपरेशन होता है वो भी हो जाता है, लैप्रोस्कोपिक भी हो जाता है, और साथ में मेरे पास आईवीएफ भी है। बट आईवीएफ का मेरा ये है कि मैं सिर्फ सेल्फ करती हूँ, मैं डोनर नहीं करती हूँ, ना मैं डोनर सीमन लेती हूँ, ना मैं डोनर एग लेती हूँ, सेल्फ वाला करती हूँ बस। डॉक्टर साहब, आखिर में हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आपका सफ़रनामा जानना चाहते हैं। आपने इंटरमीडिएट की एजुकेशन कहाँ से हासिल की, एमबीबीएस कहाँ से किया, बाकी स्पेशलाइजेशन कहाँ से किया है, और इस समय आप कौन से अस्पताल में मिलेंगे, किस समय क्या टाइम रहता है, दर्शक जानना चाहेंगे मैम। मेरी स्कूलिंग सेंट मारिया गोरेटी हाई स्कूल से हुई है, 10 तक मैंने वहाँ से किया है, 10 ईयर्स। तब वो 11-12 वहाँ पे नहीं होता था, तो फिर मैंने यूपी बोर्ड ज्वाइन किया, जीजीआईसी स्कूल से मैंने 11-12 किया है। उसके बाद मैंने केजीएमसी लखनऊ से अपना एमबीबीएस किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है। राइट नाउ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमी आईवीएफ सेंटर में। आखिर में कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लेडीज़ सबके बारे में सोचती है लेकिन अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं, और अगर वो खुद हेल्दी नहीं रहेंगी तो वो किसी को भी खुश नहीं रख सकती। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और बाकी तो वो जब खुद एक्टिव होंगी तो सब कुछ ठीक कर पाएंगी। थैंक यू वेरी मच।